ये कहानी है ममता की, जिसकी जिंदगी एकदम आम और मुश्किल भरी है। लखनऊ की एक छोटी सी चौल में ममता रहती है। उसका बेटा और सैसी सास भी साथ ही रहते हैं। ममता एक मिडिल क्लास सिंगल मदर है, जिसका पति सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसने बाहुबली ठाकुर से 20 लाख रुपए का कर्ज ले रखा होता है और फिर वो कर्ज चुका नहीं पाता। ममता के हस्बैंड के जाने के बाद पूरा कर्ज ममता के सर पर आ जाता है। ठाकुर रोज पैसे वसूली करने आता है, ममता को धमकी देता है। ममता फोर्सफुली छुपके छुपके रहती है ताकि ठाकुर उससे ना मिल पाए। घर चलाने के लिए ममता दिन भर सिक्योरिटी गार्ड और रात को वेटर की नौकरी करती है, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी दूर नहीं होती। ममता की सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने बेटा और सास की जिम्मेदारी समझकर दिन रात स्ट्रगल करती है। उसकी सास काफी एक्सेंट्रिक है, टीवी देखती रहती है, दारू को दवाई समझती है, पर ममता हर मुश्किल का सामना करने की पूरी कोशिश करती है। वो हार मानती ही नहीं। इस स्ट्रगल की वजह सिर्फ फाइनेंशियल परेशानी नहीं, इमोशनली भी ममता टूट चुकी होती है। हस्बैंड की मौत, कर्ज की धमकी, घर का खर्चा, हर चीज से जूझकर ममता अपनी जिंदगी बस संभाव चला रही होती है। वो एक सिंपल लेडी है, लेकिन अंदर से चतुर। मुश्किल वक्त में भी वो छुप छुप कर नया सोल्यूशन सोचती रहती है। यही है ममता की स्टोरी का बेसिक सेटअप। एक लेडी जो अपने फैमिली और खुद की इज्जत के लिए सब मुश्किलें एकदम बोल्ड तरीके से फेस करती है। ममता की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब घर पर पैसे की सख्त जरूरत होती है। कर्ज के दबाव और घर के खर्च चलाने के लिए ममता को छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब या कभी वेटर का काम। ममता सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग नौकरियां करती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ खास पैसा नहीं आता। उसकी फैमिली, सास और बेटा दोनों की जिम्मेदारी भी ममता के शोल्डर्स पर होती है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद उसके लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा ही चलता है। कभी जॉब से निकाल दिया जाता है, कभी सैलरी कम मिलती है और कई बार लोग उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। ममता बहुत हिम्मत वाली है। वो हर मुश्किल का सामना करती है बिना हार माने, लेकिन उसके लिए सब कुछ सेट होने का नाम ही नहीं लेता। हर रोज नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नए स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। ममता पहले तो फोन को अपने बेटे सोनू के बर्थडे गिफ्ट की तरह ट्रीट करती है, लेकिन जैसे ही उसे अंदर की फाइल्स का पता चलता है, वो समझ जाती है कि इस फोन की वजह से वो पावरफुल लोगों से निकल सकती है। ममता सोच समझकर अभिषेक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उससे 2 करोड़ रुपए मांगती है। ये टर्निंग पॉइंट है पूरा फिल्म का, क्योंकि यहीं से ममता की नॉर्मल जिंदगी एक डेंजरस खेल में बदल जाती है, जहां ग्रीड, पावर और पॉलिटिक्स का असली फेस सामने आता है। अब ममता के पास सबूत है और उसकी स्ट्रैटेजी अभिषेक और क्वैशी जैसे बड़े लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। ये प्लॉट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जिससे ममता की स्ट्रगल का नया चैप्टर स्टार्ट होता है। मूवी का ये पोर्शन एक तरीके का कैट एंड माउस गेम बन जाता है। ममता के इनोसेंस और चतुराई ऑडियंस को फनी भी लगती है। उसका क्लेवरनेस देखकर कई सीन्स में हंसी भी आती है, लेकिन उसकी चालाकियां स्टोरी में सस्पेंस और थ्रिल भी लाती हैं। हर सिचुएशन में वो अपने फायदे का वे निकाल लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिल्म भरपूर ट्विस्ट्स और तरह तरह के फनी मोमेंट्स देता रहता है। कभी ममता ठाकुर को चकमा देती है, कभी अभिषेक को उल्लू बनाती है और कभी अपनी सास या लैंडलॉर्ड से बचती है। कहानी में काफी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और क्लेवर कॉमेडी सीन्स मिलेंगे, जिससे ममता का जर्नी क्राइम और करप्शन के वर्ल्ड से निकलकर अपने फैमिली और खुद की लाइफ को सेव करने तक पहुंचती है। ममता की लाइफ के फाइनल फेज में बड़ा ड्रामा और सस्पेंस होता है। ममता अपनी चतुराई और स्ट्रगल की वजह से इतनी पावरफुल हो जाती है कि बड़े बड़े बिजनेस और क्राइम के प्लेयर्स को भी झटका मिलता है। ममता के ब्लैकमेल और चालाक मूव्स के बाद क्लाइमैक्स में सब सीक्रेट सामने आ जाते हैं। एक्चुअली ममता का पूरा प्लान पहले से रेडी था। ये सब कुछ एक्सीडेंट नहीं, उसका रिवेंज प्लान था। उसके हस्बैंड पर गलत ब्लेम लगता है, जिससे वो सुसाइड कर लेता है। ममता ने प्लान बनाया था कि अभिषेक और उसके करप्ट दोस्त कुरैशी से बदला ले और उनकी स्कैम एक्सपोज करे। मूवी के लास्ट मोमेंट्स काफी टेंशन भरे होते हैं। ममता का बेटा किडनैप हो जाता है, ठाकुर भी इन्वॉल्व होता है और सब कुछ एक डेंजरस रेल यार्ड सीन में खत्म होता है। अभिषेक ममता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ममता हर बार बचकर निकल लेती है। एंड में ममता का सारा बदला पूरा हो जाता है। करप्ट लोग जेल जाते हैं, ममता पैसा फार्मर्स की फैमिली को रिटर्न करती है और अपने घर वालों के लिए जस्टिस पाती है। ये सस्पेंसफुल एंडिंग ममता के असली मोटिव और चतुराई को हाईलाइट करती है कि एक सिंपल लेडी भी पूरे सिस्टम को हिला सकती है, अगर उसके दिमाग में प्लान हो। तो दोस्तों, यही थी ममता की जर्नी, एक चतुर नार फिल्म में एक आम औरत का चतुर दिमाग, स्ट्रगल और जीत की कहानी।